हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आज पढ़ेंगे रिसेंटली चेंज नेम्स 2024। तो 2024 में जितने भी नेम्स चेंज हुए हैं, चाहे वो किसी स्कीम का नेम चेंज हो, किसी सिटी का नेम चेंज हो या फिर किसी रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हो, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो पहले देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट के दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जिसका नाम बदल दिया गया है। तो उत्तराखंड का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने दो इम्पोर्टेंट स्कीम का नाम बदल दिया है। रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट REAP हैज़ बीन रीनेम्ड एज ग्रामोथन योजना। तो रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट का नाम बदलकर क्या हो गया है, ग्रामोथन योजना। जो न्यू नेम है उसको मैंने रेड कलर से लिखा है और जो ओल्ड नेम है उसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, दूसरा जो स्कीम है वो है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम, which has been renamed as द चीफ मिनिस्टर उद्यमशाला योजना। तो इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, CM उद्यमशाला योजना। जो बच्चे उत्तराखंड से है वो ज़रूर याद रखेंगे इन स्कीम्स के बारे में डिटेल, और जो किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि नाम बदलकर क्या हुआ है। तो उत्तराखंड के दो स्कीम के नाम बदल गए हैं। रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट का नाम है ग्रामोत्थान योजना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दूसरा है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम, जिसका नाम बदलकर हुआ है CM उद्यमशाला योजना। ग्रामोत्थान और उद्यमशाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या रीनेम किया गया है। एक यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बदलकर हो गया है पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। और एक अवार्ड है उद्योग रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर हो गया है रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड। ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए, कीवर्ड याद रखिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक अवार्ड का नाम रतन टाटा के नाम से रखा है। इतना याद रखिए आप, यही इनफ है, रतन टाटा के नाम पे रखा है। तो जो उद्योग रत्न अवार्ड था उसका नाम रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड हो गया है, रतन टाटा ऐड हो गया बस इसमें। और जो महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी था उससे नाम के पहले भी पद्म विभूषण रतन टाटा ऐड हो गया है। तो रतन टाटा ऐड हुआ है और रतन टाटा के नाम से रखा गया है, ये बात आप याद रखेंगे। कौन से गवर्नमेंट ने रखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दो स्कीम का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रख दिया है, ये आपको याद रखना है। तो दो जो स्कीम है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, ये दोनों योजना जो है, इन दोनों में सिर्फ राजीव गांधी रिप्लेस होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। देखिए, आपको पूरा स्कीम का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करेंगे तो डिटेल तो जानना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राजीव गांधी का नाम बदलकर उसी जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख दिया गया है। देखिए, यहाँ पर भी राजीव गांधी की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद आजीविका केंद्र योजना, ये तो एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको हिंट पकड़ा रही हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो आपको बस इतना याद रखना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दो स्कीम का नाम राजीव गांधी के नाम को चेंज कर उसी जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम से रखा है, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, रतन टाटा के नाम से रखा है, एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक अवार्ड का नाम। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो योजना था उसका नाम राजीव गांधी की जगह दीनदयाल उपाध्याय का नाम रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए, आंध्र प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली रीनेम्ड 6 स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स। कितने स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स, 6। ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, मतलब आंध्र प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 6 स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम्स को रीनेम किया है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप उसी रीजन से बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश, तो अगर आप आंध्र प्रदेश से है और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानना ज़रूरी है। और अगर नहीं है ऐसा,
तो अब बस इतना याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के 6 स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम का नाम बदल गया है। एक बार देख लीजिए, बस इतने बड़े-बड़े नाम आपको याद नहीं रहेंगे, मुझे पता है, तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जगनन्ना अम्मा बोदी चेंज होकर तल्लिकी वंदनम हो गया है। जगनन्ना विद्या कनुका चेंज होकर नाम हुआ है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विद्यामित्र। तो विद्या है, यहाँ पर भी विद्या है, बस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से रखा गया है। जगनन्ना गोरुमुड्डा, इसका नाम बदलकर हुआ है डोक्का सीथम्मा मध्याह्ना बड़ी भोजनम। जगनन्ना अनिमुत्यालु, इसका नाम बदलकर हुआ है अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कारम। तो अब्दुल कलाम के नाम पर हुआ है ये। मनाबाडी नाडू नेडू, इसका नाम बदलकर हुआ है मनाबाडी मना भविष्याक्टू। स्वेच्छा, इसका नाम बदलकर बालिका रक्षा हुआ है। देखिए, अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे रीजनल लैंग्वेज नहीं आता वहाँ का। तो जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है एज इट इज़, जैसे लिखा है वैसा ही प्रोनाउंस किया है। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करेंगे तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं और से बिलोंग करते तो आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के 6 स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, द कक्षर ब्रिज जो कि कारगिल में है हैज़ बीन रिनेम्ड एज कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु इन ट्रिब्यूट टू कारगिल वॉर हीरो। कारगिल वॉर हीरो कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम से काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये ब्रिज कहाँ पर है? कारगिल में है। किसके नाम से रखा गया ये भी पूछा जा सकता है, तो कैप्टन अमित भारद्वाज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्टेड इन 2003-2004 हैज़ बीन रीनेम्ड एज IDEAS स्कीम। तो इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो था, जो कि 2003-2004 में स्टार्ट किया गया था, उसका नाम अब बदल गया है और बदल कर क्या रख दिया गया है? द इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, IDEAS स्कीम नाम रख दिया गया है इसका। और इसका पर्पस देखिए, इसका पर्पस है टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज विद डेवलपमेंटल असिस्टेंस थ्रू MEA एंड एग्जिम बैंक। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एग्जिम बैंक के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंटल असिस्टेंस सपोर्ट करना। ठीक है, अब हम 2023 में जो नेम चेंज हुए हैं उसका लिस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो अब स्टैटिक जीके बन गया है, इसीलिए देख लेना ज़रूरी है। जैसे कि रिसेंट 2023 में हुआ था नाम चेंज, इसीलिए ये देख लेंगे एक बार। द आइकॉनिक थ्रोन रूम एट कोलकाता रिनेम्ड एज सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। तो थ्रोन रूम का नाम क्या हुआ है? वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। यूनिटी रूम याद रखिए, काफ़ी है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया गया है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम बदलकर अस्मिता वुमेन्स लीग रख दिया गया है। तो अस्मिता याद रखेंगे, खेलो इंडिया का नाम, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम अस्मिता वुमेन्स लीग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रख दिया गया है, जो कि मुंबई में है। अ स्टार नेम्ड आफ्टर इंडियन पर्सनालिटी रजिस्टर्ड इन द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री। तो एक स्टार है जो कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में जिसका नाम इंडियन पर्सनालिटी के नाम से रजिस्टर किया गया है, तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टार रख दिया गया है उस स्टार का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेडियो द वर्जिया स्टेडियम केपे वर्दे, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है पेले स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेले के नाम से रखा गया है। नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी जो कि कोलकाता में है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रख दिया गया है। तो अब बस इतना याद रखिए, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड जो सेंटर था उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। मुगल गार्डन्स जो कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, उसका नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूएई के अल मिन्हत एरिया और उसके सराउंडिंग एरियाज का नाम हिंद सिटी रख दिया गया है, हिंद सिटी है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सर सीडी देशमुख के नाम से रखा गया है, जो कि मुंबई में है।
MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम रख दिया गया है। तो रानी रामपाल जो है हॉकी प्लेयर, उनके नाम से इसका नाम रख दिया गया है MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम। इसका नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी स्टेडियम रखा है। तो रानी याद रखेंगे कि जो हॉकी स्टेडियम है रायबरेली में, उसका नाम रानी रामपाल के नाम से रखा गया है। अब देखिए फिलिप्स डोमेस्टिक एप्लियंसेस, इसका नाम बदलकर वर्सुनी रख दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि औरंगाबाद का नाम अब क्या है, छत्रपति संभाजी नगर। इस्लाम नगर विलेज जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब अब स्टैटिक बन गया है तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। बैंड्रा वर्सोवा सी लिंक, इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर सावरकर सी लिंक रख दिया गया है। तो वीर सावरकर के नाम से रखा गया है। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर अहल्या नगर रख दिया गया है। आफ्टर अहल्या देवी होलकर के नाम से इसका नाम रखा गया है अहिल्या नगर। तो अहमदगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है, उसका नाम अब क्या है, अहिल्या नगर। फ्रेसर आइलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड आइलैंड है, दुनिया का लार्जेस्ट सैंड आइलैंड फ्रेसर आइलैंड। इसका नाम बदलकर केगारी रख दिया गया है, कगरी या केगारी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। तो नेहरू मेमोरियल को रिप्लेस करके प्राइम मिनिस्टर रख दिया गया है, ठीक है। रैपिड एक्स जो कि इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, इसका नाम है नमो भारत। तो इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, जिसका नाम पहले रैपिड एक्स था, उसका नाम अब क्या है, नमो भारत। इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर बता देती हूँ आपको एक चीज़, रेलवे स्टेशन का जो नाम चेंज हुआ है 2024 में या फिर उससे पहले भी, इसके ऊपर सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इस लिंक से जाकर वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तो आपका नेम चेंज का टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फिर से वही चीज़ मेंशन नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ आप जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अभी जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, और अगर देखा है तो कोई बात नहीं। तो बस यही तक थी वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।